हेलो एवरीवन, वेलकम टू लिव्स लर्निंग। मैं पूजा और आज की ये वीडियो क्लास यूकेजी के लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है क्योंकि इस वीडियो में बच्चे रिवीजन करेंगे हिंदी में मात्राओं का। वर्कशीट के थ्रू मैं सारी मात्राओं का रिवीजन करा रही हूँ जिसका पार्ट 1 मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। आपको चैनल को विजिट करना होगा एंड पार्ट 2 के लिए ये वीडियो को पूरा देखना होगा। तो स्टार्ट करेंगे। एकदम बेसिक और सिंपल वर्कशीट्स आपको इसमें मिलेंगी। एक ही मात्रा वाले शब्दों के नीचे रेखा बनाओ। तो बहुत सारे सेंटेंसेस मैंने यहाँ पर लिखे हैं। बच्चों को केवल एक ही मात्रा को देखना है और उसके नीचे अंडरलाइन करना है। जैसे कपड़े एक ही मात्रा, देखकर महेश, खुश हुआ में नहीं है, इस तरह से। खेत पर जाकर नेवला देख, तो जहां पर भी एक ही मात्रा बच्चों को दिखेगी वहां पर उन्हें अंडरलाइन करके दिखाना है कि यहाँ पर एक ही मात्रा है। ओके, तो सिंपली आपको कुछ वाक्यों को लिख लेना है बच्चों के लिए और जो भी मात्रा का रिवीजन आप करवा रहे हैं उसी से रिलेटेड आपको वाक्य लिखने हैं और बच्चों को अंडरलाइन करने के लिए देना है। तो बहुत इजी और बहुत हेल्पफुल वर्कशीट ये रहेगी, आप बच्चों के लिए ट्राई कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। दूसरा है निम्न ए के व्यंजनों से दो दो शब्द बनाएं। यहाँ पर मैंने कुछ व्यंजनों को लिया है और उसके ऊपर एक ही मात्रा लगाई है। बच्चों को उन्हीं पर्टिकुलर व्यंजन से दो दो शब्दों को बनाना है। जैसे के से बच्चे लिख सकते हैं केला और केशव। पे से बच्चे लिख सकते हैं पेड़ा और पेड़, राइट। खे से बच्चे लिख सकते हैं खेत और खेलना। ठे से बच्चे लिख सकते हैं ठेला और ठेंगा। तो इस तरह की ये वाली शीट बच्चों को जरूर ट्राई कराएं, बच्चों की क्रिटिकल थिंकिंग भी एनहेंस होती है। आगे बढ़ते हैं। सही शब्द पर गोला लगाओ। यहाँ पर बड़े एक ही मात्रा के शब्द बच्चों को दिखेंगे, उनको चित्र को पहचानना है और सही शब्द के ऊपर गोला लगाना है। जैसे कि पहला है बैल, पैर, शैतान, गैस और कैमरा। ओके, तो बच्चों को बड़े एक ही मात्रा को पहचानना है और सर्कल करना है। आगे बढ़ेंगे हम बच्चों के लिए एक और वर्कशीट के साथ। सही शब्द का चयन करो और वाक्य को पूरा करो। यहाँ पर मैंने कुछ खाली स्थान बच्चों के लिए लिए हैं, किसी में चित्र भी बनाया है। यह डैश के निशान है, पैर के निशान है। ओके, कैलाश मेरा भैया है। डैश लेकर पैदल चल, थैला लेकर पैदल चल। तो बच्चों को थैला शब्द यहाँ पर लिखना भी है और सर्कल भी करना है। नैना अच्छी तैराक है, दादाजी सुबह सैर करने जाते हैं। अभी हम आगे बढ़ेंगे और ए और ए दोनों की मात्राओं का कंबाइंड रिवीजन बच्चों को कराएंगे। हमने बीच में लिखा है ए और नीचे लिखा है ए, तो बच्चों को इन सभी शब्दों में पहचानना है कहाँ पर ए यानी छोटी ई की मात्रा है और कहाँ पर ए यानी बड़े ए की मात्रा है। तो बच्चों को इस तरह से पूरी शीट को यहाँ पर मैचिंग करनी है, शब्दों को रीडिंग करते हुए मैच करना है ताकि उनकी प्रैक्टिस हो, उनको साउंड से पहचान में आ जाए कि कौन सा ए होता है और कौन सा ए होता है। ओके, ए साउंड को हम आई भी बोलते हैं, जैसे भैया, गैया। सो प्लीज मेक श्योर बच्चों को पढ़ाते समय हम साउंड पे ज्यादा फोकस करें क्योंकि साउंड अगर एक बार बच्चों को समझ आती है तो उसके बाद वो मिस्टेक्स नहीं करते हैं। इसी शीट में मैंने नीचे जो लिखा है ए और ए की मात्रा वाले शब्द लिखिए, तो ऊपर से बच्चों को इन दोनों कॉलम में शब्दों को अच्छे से देखना है और नीचे उन्हें अलग अलग करके लिखना भी है। सो इट इज ऑल्सो वेरी इजी शीट फॉर देम। आगे बढ़ेंगे हम बच्चों के लिए। सही शब्द पर गोला लगाइए। तो बच्चों को अगेन चित्रों को पहचानना है और यहाँ पर सही शब्द के ऊपर गोला लगाना है। ये ओ की मात्रा वाले शब्द यहाँ पर बच्चों को देखने के लिए मिलेंगे, जैसे घोड़ा, समोसा, आगे है ये खरगोश। तो बच्चों को ध्यान से इस शीट को देखना है और ट्राई करना है। अगेन एक इंटरेस्टिंग शीट आपके सामने है जो मेरी बहुत फेवरेट है। मैं बच्चों को इस तरह के वर्ड्स जरूर देती हूँ जहां मैं मात्राओं को गलत करके भी लिखती हूँ और सही शब्द भी वहां पर लिखती हूँ। तो बच्चों को सही शब्द के ऊपर गोला लगाना होता है। जैसे मैंने चित्र बनाया है रोटी, तो सही शब्द यहाँ पर रोटी है और कहीं पर आप देखेंगे मात्राएं अलग अलग लिखी हुई हैं, तो बच्चों को सही शब्द को पहचानना है और लिखना है। जैसे नोट, गोभी, ओखली, बोतल और पोटली। आप देखेंगे ये जो तीन शब्द मैंने यहाँ पर लिखे काफी हद तक मिलते जुलते होते हैं, तो बच्चों को इसको समझने के लिए बहुत कॉन्शियस माइंड के साथ इसको नोटिस करके ऑब्जर्व करना होता है। आगे बढ़ेंगे। निम्न शब्दों में मात्रा है। यहाँ पर बहुत सारे शब्द मैंने लिखे हैं बच्चों के लिए। प्रत्येक शब्द को बच्चे ध्यान से देखेंगे और सामने देखेंगे कि उसके अंदर कौन सी मात्रा है। ओके, उसी सही मात्रा के ऊपर वो सर्कल करेंगे। जैसे टो पी, तो यानी बड़ा ओ यहाँ पर है और बड़ी ई यहाँ पर है। ओके, डोसा बड़ा ओ और आ। होलिका में ओ छोटा ई, मोटापा ओ आ, लोमड़ी में बड़ा ओ आएगा और बड़ी ई आएगी। ओके, इस तरह से बच्चे इस शीट को भी बड़े आराम से कर पाएंगे। एंड प्लीज मेक श्योर, अगेन आई एम सेइंग, कि बच्चों को साउंड के ऊपर जरूर फोकस करना है
तो आगे चल के वो जो मात्राओं की मिस्टेक्स करते हैं, जब वो वाक्य लिखते हैं, पैराग्राफ्स बनाते हैं, तो वो चीज़ें कम हो जाती हैं। मीन्स मिस्टेक्स करने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। आगे चलेंगे, चित्र पहचान कर सही शब्द पर गोला लगाइए। लौटा, चौकोर, नौ, सौ, इस तरह से बच्चों को यहाँ बड़े ओ के शब्दों के ऊपर सर्कल करना है और लास्ट में मैंने लिखा है नौका। तो ये भी शीट बच्चों के लिए बहुत आसान है। ध्यान देंगे बच्चे एक एक शब्द के ऊपर, मात्राओं के ऊपर। इसके बाद एक बहुत इंटरेस्टिंग शीट, शब्दों का खेल। तो क से बच्चों को 2 शब्द लिखने हैं, च से बच्चों को 2 शब्द लिखने हैं। इस तरह से यहाँ पे जब इस शीट को पूरी करेंगे वो बच्चे, तो उनके पास बहुत सारी वोकैबुलरी भी होगी, यानी उनका शब्दकोश भी बढ़ने वाला है। तो ये इस तरह की शीट तो जरूर आपको बच्चों को देनी है, प्रत्येक मात्रा का रिवीजन कराते हुए। ओके, उपर्युक्त उत्तर पर निशान लगाओ। बहुत आसान शीट है, बच्चों को केवल राइट का निशान लगाना है। मुझे खाने में पसंद है पकौड़ी। 13 के बाद आता है 14। कौन सा पक्षी कांव कांव करता है? कौवा। बच्चे खिलौना से खेलते हैं, तौलिया से तो नहीं खेलते हैं ना। तो इस तरह से मैंने लिए भी कुछ इसी तरह के क्वेश्चन हैं कि बच्चे इजीली उसको कर पाएं। तो भाई मैं उम्मीद करती हूँ आज की ये वीडियो भी आपके लिए काफ़ी हद तक हेल्पफुल रहने वाली है। इसमें शेयर की गई हर एक वर्कशीट आप बच्चों के लिए ट्राई कर रहे हैं, उनका रिवीजन करवा रहे हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग। मैं इसी तरह की बच्चों की बहुत सारी वीडियो शेयर करती रहती हूँ, उनका रिवीजन करवाती रहती हूँ और कॉन्सेप्चुअल वीडियोस भी आपको इस चैनल पर देखने को मिलेंगी। सो आप चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए एंड थैंक यू सो मच। बाय बाय।